गाइस, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। आज हम नाउन के बारे में बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा में समझेंगे कि नाउन क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं नाउन की तरफ। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यदि हम सिंपल व साधारण भाषा में कहें तो सिर्फ इतना ही है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि संज्ञा एक नाम वाला शब्द होता है। किसी भी चीज़ का नाम हो तो वो संज्ञा कहलाता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, विचार या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, अब चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, वो संज्ञा है। कोई भी वस्तु हो, छोटा से लेकर बड़ा तक, इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो वो संज्ञा कहलाता है। स्थान, कोई भी स्थान हो, छोटा हो बड़ा हो, वो भी स्थान संज्ञा कहलाता है। यदि किसी विचार का नाम दिया गया हो वो नाउन कहलाता है, या किसी गुण का नाम हो वो भी संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जीत, सिटी, बॉय, जापान, इंडिया, बल्ब, गुडनेस, काइंडनेस एट्सेट्रा, ये सारे संज्ञा हैं। आज मैं आपको नाउन के बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, पूरा वीडियो आप देखते रहिए। चलिए अब इसके काइंड्स देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। पहला होता है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम पांचों के डेफिनेशन को भी समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसको पिक्चर्स के साथ, यानी कि तस्वीरों के साथ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग भी समझ सकें। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रहे होंगे, वो भी कुत्ते का है। तीसरा मैडम जी आ गई, तो ये पहला वाला जो इमेज है वो एक कुत्ते का है। तो अभी कुत्ता जो है ये तो कॉमन है, यानी कि इसका नाम तो नहीं है, यानी कि ये भी नाउन है लेकिन एक कॉमन है। लेकिन है ही, इसको कुत्ता कह दोगे तो मैडम जी रिसिया जाएंगी, यानी गुस्सा हो जाएंगी, कहें कि मैडम जी इनको पाली हैं तो इनका नाम टॉमी है, कुत्ता नहीं है, तो प्यार से टॉमी कहती हैं, तो कुत्ता कहने पे ही भड़क जाएंगी। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि उसी कुत्ते का नाम यही क्या किए हैं, टॉमी रख दिए, तो ये प्रॉपर हो गया। यानी किसी भी चीज़ का अगर नाम पर्टिकुलर होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है तो कॉमन होता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए मास्टर साहब हैं, अब इनको हम नहीं जानते हैं। पहले वाले इमेज में देखिए तो एक कॉमन नाउन है, यानी कि एक आदमी है। भाई मास्टर तो आदमी ही तो होता है, लेकिन दूसरे में क्या है, मिस्टर रंजन सर, इसमें यानी कि हम इनको जानते हैं कि ये मिस्टर रंजन सर, यानी कि इनके नाम से जानते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। लेकिन पहले वाले इमेज में ये कॉमन थे, क्योंकि भाई मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब तो बहुत होते हैं। तो चलिए अब कलेक्टिव नाउन की तरफ, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड होगा जूरी। जूरी क्या है, जूरी एक समूह का नाम है। अब किस समूह का नाम है, तो एक समूह है जिसमें 5 न्यायाधीश जो है सम्मिलित रहते हैं, तो उनका एक ग्रुप होता है, उनका एक ग्रुप का नाम होता है, जिसे हम जूरी कहते हैं। उसी प्रकार क्लास है, क्लास भी एक ग्रुप का नाम है जिसमें कई विद्यार्थी रहते हैं, यानी कि कई विद्यार्थियों का ग्रुप, वो क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। एक ग्रुप है और उसमें कई विद्यार्थी हैं, वो क्लास कहलाएगा। चलिए हम मटेरियल नाउन की तरफ चलते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। आपकी स्क्रीन पर 4 पिक्चर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि कोयला है, सोना है, घी है, मीट है, ये सब जो है एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को रिकॉग्नाइज करने के लिए यदि मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप आसान से समझेंगे। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जो पृथ्वी से प्राप्त होती है वो मटेरियल नाउन है, चाहे पानी हो, हवा हो, गैस हो, सोना हो, चांदी हो, यानी कि
जितनी भी चीज़ें हैं, कोयला हो, अभी जो जानवर से प्राप्त होते हैं, घी है, दूध है, पनीर है, दही, ये सब भी क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे मीट है, मीट भी तो आखिर जानवर से ही प्राप्त होती है। कुछ मैन मेड भी हैं, जैसे कुछ मैन मेड एलिमेंट हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं कि जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ये एक फीलिंग का नाम है, किसी फीलिंग का नाम, किसी विचार का नाम, किसी क्वालिटी का नाम। तो अभी जैसे आपकी स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। पहले पिक्चर में दो लोग जो है, एक लड़की है, एक लड़का अगल बगल बैठे हुए हैं। इन लोगों के अंदर एक एहसास जग रहा है, वो भी प्यार का। तो प्यार एक नाम है, यानी कि एहसास का नाम है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा है पेन। एक कमर पे हाथ रख के बेचारा जो है कराह रहा है दर्द से, तो वो महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है, यानी कि उसको एक एहसास हो रहा है। किस प्रकार का एहसास हो रहा है, दर्द का एहसास हो रहा है। तो दर्द एक नाम है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तीसरा है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप भी क्या है, एक एहसास है, मित्रता। हम सोचते हैं वो फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता कैसी थी, यानी कि एक प्रकार का एहसास है। तो इस तरह से जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप समझ पाएंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, यानी कि शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें भाव प्रकट हो, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्यार को तो आप देख नहीं सकते, दर्द को तो देख नहीं सकते, फ्रेंडशिप को देख नहीं सकते। चलिए हम नाउन के विभिन्न जो है टाइप्स का डिफिनेशन जानते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं। कॉमन नाउन इज द नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का गैर विशिष्ट नाम होता है। यह किसी जाति या वर्ग का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, सिटी, कंट्री, बुक एट्सेट्रा। तो जातिवाचक जो संज्ञा होता है यह नाउन का एक प्रकार है, नाउन का एक काइंड्स है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। अभी नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशिष्ट यानी कि व्यक्तिगत नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल अनुष्का हो गया, रमन, इंडिया, जापान एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन मीन्स नॉन स्पेसिफिक नेम, यानी कि जिसका नाम कन्फर्म ना हो, और पर्टिकुलर मीन्स का नाम कन्फर्म्ड हो। अभी आपने देखा ना, वो कुत्ता था तो उसका नाम रख दिया गया टॉमी, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। तो इसी तरह जिसका नाम नहीं रखा गया वो क्या हो गया, कॉमन है, और जिसका नाम रख दिया गया वो प्रॉपर है। अभी कलेक्टिव नाउन की तरफ चलते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यह एक ग्रुप का नाम होता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स टीम, क्लास, जूरी, हर्ड, क्राउड एट्सेट्रा। यानी कि ये भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब टीम में कितने प्लेयर्स हो सकते हैं, 11 प्लेयर्स हो सकते हैं, किसी में और हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। यानी कि जैसे क्रिकेट है तो 11 प्लेयर्स होंगे, वॉलीबॉल है तो उसमें अलग होंगे। अब चलिए मटेरियल नाउन की तरफ चलते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस। पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या तत्व का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, मिल्क, गैस, वाटर एट्सेट्रा। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि पदार्थवाचक के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ चलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ फीलिंग, आइडियाज़ और क्वालिटी दैट कांट बी सीन एंड टच्ड, ओनली कैन बी फेल्ट। भाववाचक संज्ञा किसी एहसास, विचार, गुण का नाम होता है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना तो छुआ जा सकता है, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है डायग्राम से कि आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, ओनली यू कैन फील। तो फॉर एग्जांपल्स है पेन, एंगर, अफेक्शन, पेट्रोटिज्म, बॉयहुड एट्सेट्रा। अब ये क्या है, एक वर्ड है, अफेक्शन मीन्स प्रेम होता है, पेट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति। तो देशभक्ति आपके अंदर हो सकती है, यानी कि आप उसको महसूस कर सकते हो, वो आप देख नहीं सकते। एक बात और मैं बता दूं आपको, लास्ट पॉइंट है, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं जिन्हें 2 जो है कैटेगरी में रखा जाता है। पहला काउंटेबल नाउन जिसे गणनीय संज्ञा कहते हैं,
दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से काइंड्स आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं? मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइज मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, टीचर भी ये नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और जो है कलेक्टिव नाउन, ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ऑलवेज क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वॉच करते रहिए। धन्यवाद।